लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलाह के बाद सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ कि 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह इसी दारुल उलूम से मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़े किराम की ज़ेरे निगरानी में फिर तालीम हासिल करने के लिए फिर शहर चला गया। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फिर ये उस्तादों की मोहब्बत, ये आपकी शफ़क़त, ये आपका प्यार है कि इन्होंने मुझे आज फिर याद किया तो मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ। तो मैं यहाँ पे खड़ा होना अपने लिए सआदत भी समझता हूँ और इम्तिहान भी समझता हूँ। इम्तिहान में अगर गलती हो तो मैं उस्तादों से अर्ज़ करूँगा कि गलती शागिर्द से हो सकती है, माफ़ फरमा दीजिएगा। और सआदत में इंशाल्लाह मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम के मिलाद के हवाले से मुझे मौजू दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हवाले से कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम जैसा नबी अता फरमा दिया। वो इतनी अजीम हस्ती है, इतनी प्यारी हस्ती है, आपका कितना हम पे करम है, आपका कितना हम पे फजल है, हम ये कुरान से पूछते हैं। कुरान पाक के अंदर आता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अब कुफ़ारे मक्का है एक तरफ, कुफ़ारे मक्का ने अल्लाह से उन्होंने कहा कि अल्लाह से दुआ मांगो, अगर सच्चे हो तो हम पर अजाब नाजिल हो। तो मेरे रब ने क्या फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए प्यारे हबीब, जब तक आप इनमें मौजूद हैं हम अजाब नहीं भेज सकते। तो आज हमारा अकीदा है, इस बात का अकीदा है कि हमारे नबी आज भी मौजूद हैं। हमारे अमाल, हमारे जिस तरह के हम अमल कर रहे हैं बनी इसराइल से कम तो नहीं है। अगर देखा जाए बनी इसराइल का कसूर क्या था, मछली खाई हफ्ते वाले दिन। फिर खोलिए कुरान, मेरे रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कूनू क़िरदतन ख़ासिन, हुक्म दिया इनको कि बंदर बन जाओ। शक्लें तब्दील कर दी गई। क्यों तब्दील की गई? उनका कसूर क्या था? छोटा सा गुनाह था। क्या गुनाह था? मछली खाई हफ्ते वाले दिन। हमने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, ये तो छोटा सा गुनाह है। देखा जाए हमने तो माओ को भी जलील किया। बुरे फाल, सबसे बुरे फाल हमारे अंदर है। उसके बावजूद भी अगर मेरे रब का अजाब नाजिल नहीं हो रहा, फिर खोलिए कुरान, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, के आप मौजूद हैं, कि आपकी मौजूदगी की वजह से हमारे ऊपर अजाब नहीं आ रहा, वरना हमारे जो अमाल हैं उनसे भी बुरे हैं। मेरे नबी तो इतने हमारे ऊपर हरीस हैं। फिर खोलिए कुरान, कुरान ये कहता है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वो तो रऊफ है, वो तो रहीम है, वो तो करीम है। अगर उम्मती को कांटा भी चुभता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। एक अपने उम्मती को एक कांटा चुभने पर भी जिस नबी को तकलीफ हो, वो नबी हमसे कितना प्यार करते होंगे। फिर हमें भी उस प्यार का उन्हें जवाब देना चाहिए। वो प्यार का जवाब हम एक महफिल मिलाद मना के नहीं दे सकते, सारी जिंदगी कुर्बान करना पड़ेगी। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की पढ़िए, जिंदगी खोल के देखिए, सारी सीरत की किताबें भरी पड़ी है। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने सारी जिंदगी उम्मत के लिए नहीं मांगा, सारी जिंदगी उम्मत के लिए मांगा, सारी जिंदगी हमारे लिए मांगा। जब हुजूर अलैहि सलातो व सलाम, वो वाक़या हमारे सामने है कि आप गार के अंदर चले गए 3 दिन के लिए, और किसके लिए दुआ मांगी? अपनी औलाद के लिए नहीं मांगी। पता था इमाम हुसैन के साथ क्या होगा, नवासे के बारे में पता था, हर चीज़ का पता था। पता होने के बावजूद भी ये नहीं कहा, बल्कि उनके लिए सब्र की दुआ की। हमारे लिए क्या किया? रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाई। वो हमारा ख्याल किया। आखिरी वक्त भी था तो हमारा ख्याल किया। आखिरी वक्त में भी उम्मत को नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त में भी जब जिब्राइल अमीन की तरफ से पैगाम आया कि जिब्राइल अमीन पैगाम जब लेकर आए तो क्या अर्ज गुजार हुए
कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करेगा। फिर बारी ताला की तरफ से जवाब आया, छाँव में रखूँगा, ठंडक में रखूँगा। फिर मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, आगे से मेरे रब से इरशाद फरमाया कि ए मेरे रब, अब मेरी आंखें ठंडी हो चुकी हैं, बेशक अब मुझे ले जाइए। यानी ज़िंदगी से लेके आखिरी वक्त तक हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने इस उम्मत के लिए मांगा। तो आज हम एक मिलाद मना के हम ये समझते हैं कि हमने हक अदा कर लिया। हक अदा ये नहीं है। हक अदा क्या है? हक अदा तो ये है कि जिस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी, हम भी हुजूर अलैहि सलातो व सलाम पर अपनी जान, अपना ईमान, अपना हर एक चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह के आजकल होता क्या है कि हम मिलाद के लिए तैयार होते हैं, एक सुन्नत पे अमल करते हैं, दूसरे सुन्नत पर को तर्क कर देते हैं। एक सुन्नत पे अमल करने के लिए हम दाढ़ी जैसी अजीम चीज़ जो सुन्नत है, कायम मकाम वाजिब के उलमाए किराम बैठे हैं, हम उस सुन्नत को कटवा लेते हैं एक छोटी इस सुन्नत को अदा करने के लिए। तो ये कौन सा मिलाद है? ये तो कोई मिलाद ना हुआ। अब हुजूर अलैहि सलातो व सलाम का मिलाद किस में है? अब हुजूर अलैहि सलातो व सलाम का मिलाद ये है। मैं एक मिसाल सादा सी समझा के बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि वक्त थोड़ा है, कि हम जब भी किसी के मिलाद क्या है? मिलाद ये है कि यौम विलादत, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बर्थडे बनता है। अब किसी के बर्थडे में अगर जाना नसीब हुआ हो आप लोगों को, तो इतना इल्म होगा कि बर्थडे पे जब जाते हैं, पहली बात तो ये है कि बिन बुलाए हम जाते नहीं हैं। अब यहाँ पे आए, ये क्या है? मिलाद ही है ना, मौजू मिलाद का। अब आप खुद नहीं आए, बुलावा है उनकी तरफ से। जब बुलावा है तो फिर दूसरा कानून है हमारा। कानून क्या है कि जब किसी के यहाँ जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। अब यहाँ दिरमो दिनार तो नहीं चलेंगे, यहाँ दिरमो दिनार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के लिए कुछ ना कुछ नजराना लेके आएंगे। अब दूसरी चीज़ भी आप कानून समझते हैं कि जब बर्थडे पे जाते हैं तो बंदे की बर्थडे जिसकी हो रही होती है उसके मिजाज के मुताबिक तोहफा लेके जाते हैं। अगर बच्चा है तो खिलौने, बड़ा है तो फूल, अगर कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर है तो उसके लिए कोई किताब लेके जाएंगे। अब मिजाज को समझते हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बूढ़े की बर्थडे मनाने के लिए जाएं वहाँ खिलौने ले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अब हम यहाँ मिलाद के लिए बैठे हैं, ये हो नहीं सकता कि हम दुनियादारी के लिए आए। हम तो आए हैं हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के मिलाद के लिए। मिलाद क्या है कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को वो तोहफा दे कि जिससे हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की आंखें ठंडी हों। और वो चीज़ तोहफा है क्या? हुजूर अलैहि सलातो व सलाम से पूछते हैं। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया वो है मेरी आंखों की ठंडक, नमाज। अब नमाज हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की आंखों की ठंडक है। आपके मिजाज के मुताबिक हमें तोहफा लाना चाहिए। बताओ हम में से कितने हैं जिन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी? अब हम आए तो हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के मिलाद के लिए है। अब हमारी तो नमाज फजर भी नहीं पढ़ी हुई। अब नमाज फजर भी जब हमने नहीं पढ़ी तो मिलाद मनाने का फ़ायदा। मैंने पहले बात यह की कि हम महफिल मिलाद मना के हम ये समझते हैं, ये नारा लगा के कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम ये कह के समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। हक अदा ये नहीं है। हक अदा तो ये है कि ज़िंदगी निछावर कर दो हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की अज़मत पर, हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के नामूस पर। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम का यही मिलाद है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।